ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज की कड़ी में हम देखेंगे ईश्वरीय ज्ञान द्वारा समाज सुधार। उन दिनों सिंध में यह रिवाज था कि किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो जाने पर माताएं मिट्टी से सने हुए मैले कुचेले कपड़े पहनती थी। वे स्यापा करती थी और रोती रहती थी। मेरी लौकिक माता का भी यही हाल था। वे भी मैले कुचेले कपड़े पहने रहती और रोती रहती थी। परंतु बाबा का ज्ञान सुनने से उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि लोक लाज और आसुरी मर्यादा अथवा कुरीति को तोड़कर अब उन्होंने मैले कुचेले कपड़े पहनना छोड़ दिया और वह आत्मिक सुख में रहने लगी। ओम मंडली में आने वाली अनेकानेक माताओं के जीवन में इस प्रकार के कई सुधार हुए। उन दिनों सिंध में बहुत से घरों की बहु बेटियां पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण फैशन करती थी। कई तो जेवरों से लदी रहती थी और अन्य बहुत सी जीवा के स्वाद के वशीभूत थी। धनाढ्य लोगों के घर में नौकर ही खाना बनाते तथा और सब कार्य करते थे। परंतु अब जो कन्याएं माताएं ओम मंडली के संपर्क में आई थी, उन्होंने फैशन करना तथा स्वयं को स्वर्ण आभूषणों से सजाना छोड़ दिया और वे घर का सब कामकाज भी अपने हाथों से करने लगी। अब उनके जीवन में सहज ही सादगी आ गई और खानपान पर भी उनका कंट्रोल हो गया, क्योंकि ओम मंडली में उन्हें कर्मेंद्रियों को वश करने की शिक्षा मिलती थी। इस सत्संग में आने वाली माताओं का मन अब दहेज प्रथा से तथा बनाव श्रृंगार से उठ गया। अतः उनके जीवन में ये सुधार देखकर सिंध में, विशेष तौर पर हैदराबाद में लोगों के मन में ओम मंडली के लिए एक आदर भावना थी, क्योंकि वे सोचते थे कि शताब्दियों से चली आई कुप्रथाओं और कुरीतियों को जिन्हें कि अन्य कोई नहीं तोड़ सका, ओम मंडली ने और ओम बाबा ने उनसे माताओं को मुक्त किया है। ओम मंडली की यह ख्याति सुनकर और बहुत से कुटुंबी अपनी बहु बेटियों और माताओं कन्याओं को सत्संग में भेजने लगी। कहानी में आगे क्या हुआ ये देखने के लिए देखते रहिए शिव बाबा की मधुर वाणी। ओम शांति।